गरजे, बिजली चमकी, ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से टकराता है। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है पर समझ नहीं आ रहा। किट्टी से जाकर पूछती हूँ। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 21वीं सदी की यही पुकार, शिक्षा है सबका अधिकार, 21वीं सदी की यही पुकार, शिक्षा है सबका अधिकार। आधी रोटी खाएं, स्कूल जरूर जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे। पढ़ी लिखी नारी, घर की उजियारी, पढ़ी लिखी नारी, घर की उजियारी, पढ़ी लिखी नारी, घर की उजियारी। एक भी बच्चा छूटा, संघर्ष हमारा छूटा, एक भी बच्चा छूटा, संघर्ष हमारा छूटा। हम सबका एक ही सपना, स्कूल तक पहुँचे हर बच्चा अपना, हम सबका एक ही सपना। हर बच्चा पहुँचे अपना। चलिए अब हम लोग बहुत प्रयास करेंगे। नया सत्र वापस शुरू होने वाला है, हम सभी को जोश के साथ में इसके लिए
कोई काम बताते हैं तो हम देखते हैं कि बालकों को हम ज्यादा आगे रखते हैं कि विद्यालय के काम या अन्य किसी भी तरह के जो काम रहते हैं तो सर कोशिश करते हैं कि उसमें बालिकाएं भी हर तरह से आगे रहें और हर चीज में खुद को सक्षम समझें। तो इसी क्रम में जैसे कहते हैं कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष ही पढ़ता है और जब एक महिला या बालिका पढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार पढ़ता है। तो हम यहाँ बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं तो प्रयास तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन बालिका शिक्षा की ही आवश्यकता क्यों? बालिका शिक्षा की ही आवश्यकता क्यों? क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होगी तो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य से भली भांति से परिचित होगी कि जैसे चांद आकर चांदनी के फूल बरसाता, कि जैसे काम कर मजदूर गाना गुनगुनाता है, कि जैसे खेत में फसलों की कलियां लहराती है, करें ऐसे ही कड़ी मेहनत से ही इंसान का चेहरा चमकता है, कड़ी मेहनत से ही इंसान का चेहरा चमकता है, कि सोना आग में तपकर ही कुंदन सब चमकता है, कि सोना आग में तपकर ही कुंदन सा चमकता है। करें ऐसे ही हम मेहनत हमारे रूप भारत का करें। एक बार और स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ शौचालय। विशेष अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने सूझबूझ, इसी कहानी में देखिए आपने बताया इन्होंने अभी कि सूझबूझ से उन्होंने बच्चों ने कितना बढ़िया काम किया, अदरा किट्टी तारा ने, तो अपनी सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान बहुत कम समय में हम कर सकते हैं। किसी भी विषय या चीज की सच्चाई जाने बिना हमें हमेशा अंधविश्वास, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार इसी पूरी कहानी में ये विज्ञापन के द्वारा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए और हमारे जो आदर्श रूप निर्धारित करे गए उस पर नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। बेटी को मत समझो भार, बेटी तो है जीवन का, बेटी को मत समझो भार, बेटी तो है जीवन का, बेटी को मत समझो भार, बेटी तो है जीवन का। आधा और फिल्म स्टार का पारा, आधा फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक चीज जो मुख्य तौर पर निकल करके हमारी इस पूरी स्टोरी से आती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीजें चमकती हैं वो सोना नहीं। वीडियो को अधिक मजेदार बनाने के लिए हम लोग आपके लिए एक एक्टिविटी बुक लाए जिसका नाम है प्रगति के पंख। इस एक्टिविटी बुक में 12 सत्र दिए गए हैं जो आपके जीवन से जुड़े। इन सत्रों में अत्यंत मनोरंजक गतिविधियों का प्रयोग किया गया जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, जैसे खेल,
कहानी, गीत, सर्वे, केस स्टडी, फिल्म, पोस्टर, कविता और नाटक। प्रत्येक सप्ताह आप अपनी कक्षा से एक मीना और एक राजू यानी एक ऐसी किशोरी और ऐसे किशोर का चयन करें जो उत्साही और विचारवान हो, जिसमें उमंग, उल्लास, सहानुभूति एवं सहायता का भाव हो। आप तीनों एक टीम बनाकर उस सप्ताह के सत्र का संचालन करें और कक्षा में, परिवार में और समुदाय में सभी प्रस्तावित गतिविधियों को अवश्य करवाएं। याद रहे, गतिविधि करवाने से पहले एक्टिविटी बुक को ध्यान से पढ़ें और अपनी शिक्षिका की मदद से उस सत्र को अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि उसका संचालन प्रभावी ढंग से किया जा सके। साथ ही सभी प्रतिभागियों से कहें कि वे मीना मंच की गतिविधियों के लिए एक नोटबुक अपने साथ जरूर लाएं। सत्र में आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षिका की मदद लेना ना भूलें। इस तरह बारी बारी से अलग अलग किशोर किशोरी की गई है, हमें स्टोरी दी गई है आधा फूल और फिल्म स्टार का अपहरण। तो स्टोरी हम सभी लोग जानते हैं। हमें विधि जो दी गई है, हमें दी गई है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि मीन्स हम अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करके, हमारा प्रेजेंटेशन वो एक्सप्लेनेशन है, तो हम अपने प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करके कहेंगे अपनी स्टोरी में। हम एक्टिंग नहीं करेंगे, हम अपनी सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस स्टोरी। तो पहले सभी ने पढ़ी है, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो देंगे स्टोरी का। तो देखिए, एक रानू नाम का कैरेक्टर है जिसको फिल्म स्टारों की आउटलुक से बहुत ज्यादा वो प्रभावित होती है। वो एक हीरोइन समीरा कपूर, तो समीरा कपूर के प्रति बहुत आकृष्ट रहती है। वो चाहती है कि मैं भी उसके जैसी दिखाई दूं, उसी के जैसा, मतलब मेरा भी आउटलुक हो, लोग मुझे भी जाने पहचाने, मैं भी उसी की तरह हूँ। तो उसका इस प्रकार का आकर्षण देख करके उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा चिंतित रहती है और किट्टी उससे मिलने के लिए आती है। किट्टी भी देखती है कि वो भी इस प्रकार की चीज से ग्रस्त है और उसकी माँ चिंतित है इस बात को लेकर के कि रानू जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वो समाज द्वारा जो आदर्श रूप निर्धारित किया गया है उस आदर्श रूप से ही ग्रस्त है, परेशान है, उसी के अनुसार वो चलना चाहती है। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि किट्टी ने रानू की समस्या को समझा और उसने ये कोशिश की कि किस तरीके से इसको इस समस्या से निजात दिलाया जाए। ये एक अच्छे फ्रेंड होने का सबूत है। और यहाँ पर एक हमें ये गुण मिलता है कि हमें अपने फ्रेंड को किसी भी अवसाद से अगर हम उसे ग्रसित देखते हैं तो जो प्रयास हम अपने फ्रेंड के लिए कर सकते हैं हमें उसे जरूर करना चाहिए, जो कि किट्टी ने किया। यहाँ पर समीरा कपूर, अब उसी समय क्या होता है कि वहाँ पर न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है कि समीरा कपूर उसी गांव में, बद्रीपुर गांव में शूटिंग करने के लिए आ रही है। हाँ, फिल्म एक्टर आ रही है वहाँ एक्टिंग करने के लिए। तो उससे वो उसका मतलब बहुत ज्यादा वो आकृष्ट हो जाती कि हाँ वो मिलने आ रही है, मैं उनसे मिलूंगी। ये भी तो यहाँ पर क्या होता है कि चंपा और चंदू ये दो बहुत बड़े बदमाश हैं, छटे हुए बदमाश हैं। और ये इस बात को इनकी जानकारी में ये बात आती है कि फिल्म स्टार आ रही है। ये अपने मन में योजना बना लेते हैं कि किस तरीके से जो है उन्हें अपहरण कर लिया जाए और उनसे करोड़ों रुपया जो है वो ऐंठ लिया जाए। तो जब वो इस प्रकार की योजना बना रहे होते हैं तो अदरक जो है उस चीज को सुन लेता है, उनकी योजनाओं को, और अब वो प्रयास कर रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे गांव में आ रहा है शूटिंग करने के लिए और दो बदमाश उनके अपहरण की योजना बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर भी एक अच्छी बात आ रही है सामने कि हमारे यहाँ आकर के अगर फिल्म स्टार का अपहरण
अपहरण हो रहा है और इस प्रकार की कोई भी वारदात होती है तो हमारे स्थान की बदनामी है। तो यहाँ पर वो अदरक जो है वो अपनी जासूसी से और अपनी सूझबूझ से उसको किस तरीके से इस गलत कार्य को रोक लिया जाए, किस तरीके से उसको रोकने के लिए वो योजना बनाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट निकल करके सामने आ रहा है यहाँ पर, इस मोड़ पर, कहानी के इस मोड़ पर, जो हम बच्चों को बता सकते हैं कि अगर कोई चीज हमारे लिए हमारे समुदाय के लिए या हमारे घर के लिए, हमारे शहर के लिए अगर किसी भी प्रकार से हानिकारक हो रहा है, हम अपनी इज्जत को कैसे बचाएं, किस तरीके से हम अपने मान सम्मान की रक्षा करें। फिर क्या होता है कि किट्टी, अदरक और तारा, अब ये योजना, अदरक इस बात को लेकर के किट्टी और उनके पास में जाता है, किट्टी अदरक सचेत करने के लिए जाता है कि किस तरीके से जो है उनका संरक्षण किया जाए। तो हमको बचाने के लिए वो लोग आपस में, अब उनको तो केस चाहिए, उन्हें केस मिला, अब उन्होंने सोच लिया कि हम किस तरीके से इस समस्या का समाधान करें। तो यही उनका केस था, अब वो समाधान कैसे करते हैं। तो ये तीनों, किट्टी, तारा, अदरक, जब ये आ जाती है समीरा कपूर यहाँ पर, तो वो एक होटल में, राजमहल होटल में ठहरी होती है। तो राजमहल होटल में जब इनको जानकारी मिलती है कि वो राजमहल होटल में ठहरे हुए हैं, तो सभी लोग पहुंच जाते हैं राजमहल होटल में उनसे मिलने के लिए। जब वो मिलने पहुंचते हैं तो वहाँ के जो गेट कीपर होते हैं वो उन्हें मिलने नहीं देते हैं, इसलिए कि आ गए हैं, बहुत बड़े आ गए हैं, एक्टर से मिलने के लिए चले आ रहे हैं, तो वो उन बच्चों को मिलने नहीं देते हैं, उन्हें भगा देते हैं। वहाँ पर ये फिर भी अपहरण कर लेते हैं। फिर चंद्रू और चंपा, वो दोनों खूब एक्टिव रहते हैं, वो तुरंत जो है वो अपहरण की योजना पहले से बनाए हुए होते हैं और वो उनका अपहरण करने में सक्सेस हो जाते हैं। जब वो रात में सो रही होती है तो उन्हें लेकर के आते हैं। जब ये इनका अपहरण करके लेके आते हैं तो जब उन्हें देखते हैं, ले गए उन्हें, और जब उनको बोरे वोरे में करके लेके गए और जब वहां पर ले जाकर के उनको खोलते हैं, निकालते हैं बाहर, उनके चेहरे को देखते हैं तो वो कहते हैं अरे ये तो गलत कार्य हो गया, हमने अपहरण गलत व्यक्ति का कर लिया, ये तो समीरा कपूर नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब देखिए यहीं पर जो है स्टोरी का एक बढ़िया मोड़ आया कि उन्होंने समीरा कपूर को ये सोच लिया कि वो समीरा कपूर नहीं है, और समीरा कपूर नहीं है ऐसी बात उसके अंदर क्यों आई, क्योंकि जो ये आउटलुक होता है, हाँ विज्ञापन, ये जो आउटलुक फिल्म स्टार्स का या जितने भी हमारी पर्सनालिटीज होती हैं, तो जो मतलब जो वास्तविकता से काफी भिन्न होता है। हम लोग जो कुछ भी टीवी, फिल्म इत्यादि में देखते हैं, जो उनका आउटलुक देखते हैं, वो बिल्कुल भिन्न है उनकी रियल लाइफ से, और उनकी रियल लाइफ हमारे जैसी ही सेम होती है। अब यहाँ पर उसको कंफ्यूजन इसीलिए हो जाता है कि वो उनके आउटलुक के ऊपर आ गए कि आउटलुक उसका जो है वो खूबसूरत, ये सोच लिया। अब खूबसूरत आउटलुक उनको दिखाई नहीं दिया, उन्होंने समझा कि ये समीरा कपूर नहीं है, गलत आदमी का अपहरण हो गया। अब यहाँ पर अदरक अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है और वो क्या करता है कि वो योजना बना लेता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, अगर इनको छुड़ाना है, इन्होंने तो किडनैप सही है। जब हाथ धोना चाहिए, हाथ तो गंदे हो गए, हमारा चेहरा भी गंदा हो गया, तो हमें हाथ धोना चाहिए। तो हमारे जो हाथ धोने की 7 चरण है वो हमारे लोगों को बताते हैं हाथ कैसे धोना चाहिए। नहीं है सो मुझ में भी तरुणाई है, सो सपनों ने ली अंगड़ाई है, सो कुछ करने को मन में आई है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूं, मुझे पढ़ना है। ये लड़की का जवाब। और क्या कहती सुनिए, मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने पांवों चलना है, सो पढ़ना है। कहते ना अपने पैरों खड़े हो जाओ तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो लड़की कहती है मुझे अपने पांव चलना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है। मुझे
मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है। मुझे अपना आप ही गढ़ना है सो पढ़ना है। मुझे अपना आप भी गढ़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। जोर से बोलिए। कई जोर जुल्म से बचना है सो पढ़ना है। कई कानूनों को परखना है। बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कानून हमें चिट्ठी बारी सारी बात बता देती है। दोनों बदली को खतरे में है। अदरक कहाँ है? अपने घर पर होगा, वहीं चलते हैं। दोनों अदरक के घर पहुंचते हैं। अदरक एक कोने में उदास बैठा मिलता है। क्या हुआ अदरक, उदास क्यों बैठा है? किट्टी, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? ऐसा क्यों बोल रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पूरी बात बता। काश जवानी में मेरे भी तुम्हारी जैसी बॉडी होती। तुम तो बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह दिख रहे हो। अगर मैं तुम्हारी तरह दिखता तो मैं अपने स्कूल में बहुत लोकप्रिय होता। कल मैं कुबीलाल के घर गया था। उसके चाचा बोले, कुबीलाल तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कितनी बढ़िया बॉडी बना रखी है, रोज कितनी कसरत करते हो। यहाँ पे आएगी? तो ये इसका जो हमारा टॉपिक है वो है एक कदम स्वच्छता की ओर। इसके लिए सबसे पहला जो 5 चरण बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला चरण है गतिविधि। तो हम इसमें गतिविधि करेंगे। हाथ धोना चाहिए। सही है, जब हाथ धोना चाहिए। हाथ तो गंदे हो गए हमारे। मत जानो मुझे, मैं हूँ नारी कम मत जानो मुझे, लक्ष्मी दुर्गा काली मानो मुझे। मेरे बिना तुमने ऐसा कौन सा काम किया है? मेरे बिना तुमने ऐसा कौन सा काम किया है? सृष्टि निर्माण में भी मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जब जब पड़ा संकट तुम पर, तब साथ तो मैं आई हूँ। जब जब पड़ा संकट तुम पर, तब तब साथ तो मैं आई हूँ। बेगम हजरत आवंती रजिया और बनी लक्ष्मी बाई हूँ। मुझको कोख में मारकर क्यों बन रहे हो नरभक्षी? मुझको कोख में मारकर क्यों बन रहे हो नरभक्षी? बेटी ही तो बन रही है दीपा कर्माकर सिंधु और साक्षी। बात राजनीति की हो या विज्ञान की, बात राजनीति की हो या विज्ञान की, कमी नहीं कर सकते हो तुम मेरे योगदान की। राजनीति में आकर मैंने सबको बताया है, राजनीति में आकर मैंने सबको बताया है, इंदिरा बनकर सबसे लोहा मनवाया है। कानून व्यवस्था कैसे हो दुरुस्त, कानून व्यवस्था कैसे हो दुरुस्त, ये भी तो मैंने समझाया है। मायावती बनकर प्रशासन को भी सबक सिखाया है। नारी किसी से कम नहीं, ये सबको बात समझाया है। उसने जो प्रतिभा राष्ट्रपति थी तो उनकी उसमें प्रतिभा सोनिया मेनका सुषमा बनकर सबको बताया है। घर से लेकर देश तक तो चलाया है, नारी के साथ में हर काम को सुलझाया है। ऐसा कौन सा काम है जो मैं ना कर सकती, ऐसा कौन सा काम है जो मैं ना कर सकती। सुई को लेकर हाथ में रॉकेट में भी चढ़ सकती। कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं रही, हकीकत करके दिखलाया है। कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं रही, हकीकत करके दिखलाया है। चंद्रमा में भी जाकर अपना पांव जमाया है। चंद्रमा तो शीतल है, चंद्रमा तो शीतल है, सूरज सा तेज तो मैंने पाया है। सुनीता विलियम बनकर मैंने नारी का मान बढ़ाया है। कब तक रखोगे तुम हमको धोखे में, कब तक रखोगे तुम हमको धोखे में, कब तक अफीम की आशा हमें दिलाओगे। कब तक रखोगे तुम हमको धोखे में, कब तक अफीम की आशा हमें दिलाओगे।
बर्बाद कर रहे हो बेटी की नस्लों को, बर्बाद कर रहे हो बेटी की नस्लों को। क्या अकेले ही मशरक को जाओगे? अगर नहीं बची बेटी, अगर नहीं बची बेटी तो माँ बहन बहू का रिश्ता कहाँ से लाओगे? अगर नहीं बची बेटी तो माँ बहन बहू का रिश्ता कहाँ से लाओगे? गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। विचार कर चलो, विचार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो। राह की मुसीबतों को पार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, मंजिल के मुसाफिर तुझे न राह की फिक्र। चट्टान और तूफान के झोंकों का क्या असर, चट्टान और तूफान के झोंकों का क्या असर। ये कौन आ रहा अंधेरा छा रहा। चलो आगे ले चलो, चिराग ले चलो। मस्तियों में रंग भरे फाग ले चलो। मस्तियों में रंग भरे फाग ले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। गलत कदम मत उठाओ, सोच कर चलो। विचार कर चलो, विचार कर चलो। एक्टिविटी अभी करवाई है स्वच्छता के ऊपर, तो इसमें बच्चों को कहेंगे कि बच्चों अच्छा बच्चों, अगर हमारे विद्यालय में शौचालय गंदा है या उसको साफ नहीं है तो मतलब किस तरह से आप डालता क्यों वक्ष में तुझको सुलाया, सालिता क्यों वक्ष में तुझको सुलाया, सालिता क्यों। पैर में जंजीर मेरे डालता क्यों वक्ष में तुझको सुलाया, सालिता क्यों वक्ष में तुझको सुलाया, सालिता क्यों। माँ बहन बेटी तुम्हारी संगनी हूँ, माँ बहन बेटी तुम्हारी संगनी हूँ। साथ रहती मैं सदा सच टालता क्यों, साथ रहती मैं सदा सच टालता क्यों। माँ बहन बेटी तुम्हारी संगनी हूँ, साथ रहती मैं सदा सच टालता क्यों। कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं। कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है। इनको उठाकर डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में डालो। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। इतने गंदे कपड़े, इतने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। इनको धुलाकर धूप में सुखाकर कितने अच्छे लगते हैं। बच्चों को समझ में आया? अब हम स्कूल पढ़ने से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से, आप मेरा आंसर दीजिएगा। शुरुआती गतिविधि है
गतिविधि नंबर 1 है। हमारा प्रशिक्षण का सत्र पहला है और हमें जो टॉपिक मिला है वो है स्कूल हर दिन आए। तो हम एक गतिविधि के माध्यम से जो है आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। हम सभी लोग पूर्व माध्यमिक विद्यालय महोबा से कनेक्टेड हैं और आप हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, आप सुगमकर्ता हैं और ये सभी बच्चे हैं। तो अब आप देखिए हम लोग कैसा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या बात है, आज बड़े कम बच्चे दिख रहे हैं। यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे सत्र का पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि ये पहला दिन आपका यादगार दिन हो, इसलिए एक बड़ी प्यारी सी गतिविधि कराने जा रही है लीला मैडम। यस मैम। सब लोग देखिए और मजा कीजिए और हम इस तरीके से अपनी पढ़ाई को रोचक भी बनाएंगे। ओके मैम। चलिए बच्चे, हम लोग खेल की तैयारी कर रहे हैं। यस मैम। खेल की तैयारी कर रहे हैं, उसके कुछ नियम हैं। खेल का नाम है गेंद तड़ी। उसमें आपको 10-15 मीटर की दूरी पर एक रेखा खींचना। यस मैम। और उसमें आपको गेंद तड़ी के खेल में रबर की एक गेंद है और उसके नियम है। अगर खिलाड़ियों की घुटने के नीचे और पंजे के ऊपर मार देंगे तो वो खिलाड़ी आउट हो जाए। ओके मैम। पहला राउंड गेंद तड़ी का शुरू हुआ। यस, आउट हो गई हैं। चलिए आप आउट हो गई हैं, आप साइड में आ जाइए। यस, आप भी आउट हो गई हैं। घुटने के नीचे लग रही है। आपके नियम के हिसाब से आप घुटने के नीचे या आपके पंजे में अगर बॉल लग जाती है तो आप गेम से आउट हो जाएंगे। आप आउट नहीं हुई हैं, वेरी गुड। आप बच्चों को मजा आया? गेम खेल के बहुत मजा आया ना? तो हिप हिप आप रोज स्कूल आएंगे? पक्का है? चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठ जाइए। ओके, नाउ इट्स अटेंडेंस टाइम। यस मैम। सभी बच्चे आ गए क्लास में? पूनम, राजू, संगीता, मुनीरा, कीर्ति नहीं आई मैम। कीर्ति नहीं आई। कीर्ति उसके घर में उसका छोटा भाई है मैम, तो वो उसे खिलाने के लिए घर में रुकी हुई और उसके घर में कोई नहीं। रूबी, चंपा, अनीता। अब अनीता क्यों नहीं आई? ये क्या बात है मैडम, देखिए कम उपस्थिति हो रही है, जरा पता करिए ऐसा क्यों है। ठीक है, बाद में बच्चों के बीच चर्चा करेंगे। बताइए आप लोग भी। नारी सशक्तिकरण पर कुछ लाइन है, मैं खुद नहीं लिखती, मैंने भी कहीं से की हैं तो उसे पढ़ देती हूँ। बहुत अच्छी लाइनें हैं, सुनिएगा ध्यान से। नारी के ऊपर है, नारी तुम खास हो, तुम हर एहसास हो, तुम दिल से मोम और इरादों से फौलाद हो। लोग कहते हैं तुम बहुत मोटी हो, पर रिश्तों की डोर भी तो पिरोती। तुम कोमल भी हो, तुम कठिन भी हो, तुम आसान कभी जटिल भी हो। तुम धरती हो, तुम जननी हो, कभी भूचाल पर हमेशा बेमिसाल हो। तुम कभी कविता हो, कभी पूरी कहानी, तुम खुद के लिए खास हो और हो अपनी दुनिया की रानी। कभी रुको मत, कभी डरो मत, दुनिया की परिभाषा से तुम चलो मत। तुम जीवन देती हो तो खुद की शर्तों पर जीना भी सीखो। जिम्मेदारी लो पर बोझ नहीं, तुम अपनी रचना बनो, किसी की खोज नहीं। धन्यवाद। पढ़ते हैं हम एक रिवीजन द्वितीय दिवस का।
प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत पावर एंजल सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करने हेतु सुगमकर्ता की 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का दिनांक 23 दिन शुक्रवार को द्वितीय दिवस रहा। कार्यशाला की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। प्रशिक्षणार्थी श्रीमती अनीता निगम के द्वारा हे शारदे मां सरस्वती वंदना कराई गई, जिससे कार्यशाला का संपूर्ण वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और एक नवीन चेतना के साथ द्वितीय दिवस की कार्यवाही प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम साथी श्री मनीष पाठक जी के द्वारा प्रथम दिवस का प्रतिवेदन आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। अधिगम स्तर उच्च करने तथा कक्षा में नवीन ऊर्जा लाने के लिए साथी शिक्षिका श्रीमती प्रीति बाला एवं उनके साथियों के द्वारा एक प्रेरक गीत राह की मुसीबतों को पार कर चलो प्रस्तुत किया गया। प्रेरणादायक गीत के साथ ही सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए एमटी महोदय के निर्देश पर प्रथम दिवस के अवशेष प्रोजेक्ट वर्क्स की प्रस्तुतिकरण हुई। तत्पश्चात एमटी महोदया रत्ना शर्मा जी एवं उनके साथी सहयोगियों के द्वारा जेंडर तथा लिंग में भेद को स्पष्ट करने हेतु एक गतिविधि कराई गई। इसके लिए सदन में उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक विस्तृत चर्चा में प्रतिभाग किया। अंततः एमटी महोदय श्री राम सेवक निरंकारी जी के द्वारा एक प्रमाणित परिभाषा के माध्यम से जेंडर और लिंग के अंतर को स्पष्ट किया गया। साथ ही एक रोचक गतिविधि काश मैं डैश होता मेरे अंदर डैश है कराई गई। इसी गतिविधि के मध्य सदन में उपस्थित काव्य को अपने भावों और शब्दों से सुसज्जित करने वाले कवि श्री संतोष कुमार माधव जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर खूबसूरत पंक्तियां सदन में प्रस्तुत की गई। सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तत्पश्चात एमजी महोदय श्री अशोक शुक्ला जी के द्वारा मीना मंच विषय पर सदन की भ्रांतियां दूर करी गई और स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार से पावर एंजल और मीना मंच के सदस्यों की सहभागिता विद्यालय के विभिन्न कार्यों में समितियां बनाकर सुनिश्चित की जाए। पुनः जीवन की वास्तविकता का परिचय कराता हुआ एक खूबसूरत प्रेरक गीत हम जान गए इन धुले पुते चेहरों में नहीं है सच्चाई एमटी महोदया रत्ना शर्मा जी के द्वारा खूबसूरत हाव भाव के साथ प्रस्तुत किया गया और सदन ने तालियां बजाकर गाते हुए इस गीत का आनंद लिया। तत्पश्चात श्री अशोक शुक्ला जी के द्वारा किशोर किशोरियों के जीवन से संबंधित मुद्दों पर आधारित 12 सत्रों का संचालन पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों से जोड़कर पढ़ाए जाने और स्वयं के आकलन हेतु प्रत्येक सफलता पर एक एक तारा व एक एक तितली अपने मनपसंद रंग से रंगने के विषय में बताया गया। विषय की स्पष्टता हेतु संपूर्ण सदन को 12 समूहों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार इस बार दिए गए प्रोजेक्ट को 5 चरणों को पार करते हुए विषय की स्पष्टता को प्रदर्शित करना था। मध्यावकाश का समय हुआ, सभी ने भोजन का आनंद लिया। सदन के सभी प्रशिक्षणार्थी द्वितीय दिवस की द्वितीय पाली में प्रतिभाग करने हेतु आवंटित 12 समूहों में अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सदन में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण से जुड़े हुए चलचित्र दिखाए गए। तत्पश्चात सभी संबंधित प्रोजेक्ट पर मंथन करते हुए क्रियाशील हो गए। सदन की क्रियाशीलता का खूबसूरत रूप उनके प्रस्तुतिकरण में दिखाई दिया, जो कि प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण की सार्थकता को प्रदर्शित करता है। साथ में हर व्यक्ति बहुत बड़ी भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है, बहुत खूबसूरत भावनाओं के साथ में जुड़ा होता है। सबकी जान होती है माँ, तो माँ को स्मरण करने, सरस्वती माँ का हम लोगों ने स्मरण किया। थोड़ा सा अपनी माँ को स्मरण करेंगे हम लोग यहाँ पर इस गीत के साथ में। सभी का सुना हुआ गीत है।
तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। धन्यवाद। आप सभी से आज कुछ कहना था। जी सर। हम देखते हैं कि हम आए दिन हमारे विद्यालय में कुछ ना कुछ छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि आज हम सभी बच्चे मिलकर हमारे साथ में विद्यालय का निरीक्षण किया जाए, और जहाँ पर ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं, तथ्य हैं, जिनसे आप किसी भी बच्चों को कुछ ना कुछ खतरे बने रहते हैं, चोट वगैरह लग जाती है, तो चलिए आज चलते हैं और विद्यालय को देखा जाए, समझा जाए कि किन चीज़ों में खतरा हो सकता है, उसकी पहचान करें। आइए। की चार दीवारी है,
तो बाईं ओर की दीवार कुछ टूटी हुई है और वहाँ कुछ ईंट पत्थर बिखरे हुए हैं, जिसमें से कुछ जानवर भी हमारे विद्यालय में आ जाते हैं और हमारे बच्चों का भी वहाँ पर चोट लगने का खतरा बना हुआ है। जी जी बिल्कुल ये सही पहला बात स्थान है। है। बहुत सही, बहुत अच्छी बात बताई आपने, इसको बहुत ध्यान रखने लायक। सर मैं पुस्तकालय में गई, वहाँ पर बिजली का तार लटक रहा है, बच्चे या हम आप लोग भी बुक्स लेने जाते हैं, उससे करंट का खतरा हो सकता है और जान भी जा सकती है उससे। बहुत खतरा है, बिल्कुल आपने ध्यान दिलाया। पानी वाली के पास गई तो उसकी टोटी टूटी हुई थी और नीचे बहुत इकाई लगी। अगर कोई बच्चा वहाँ जाएगा तो उसका पैर नहीं लगेगा। हमने विद्यालय का निरीक्षण किया और उन्हें जगहों को पहचाना जिनसे खतरा हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इतने सारे खतरे को क्या किया जाए जिससे कि हमारे बच्चे बच सके, जिनके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो सके? जी आप स्थानों को चिन्हित किया जा सके कि यहाँ नहीं जाना। चेतावनी टाइप का बोर्ड लगा दिया जाए या कुछ ऐसा सिंबल बना दे हम, जिसको बच्चों को हम प्रार्थना सभा में बता दें सर, तो इन जहाँ जहाँ ये निशान लगे हुए हैं वहाँ जाने से हमें बचना है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही, झंडी वगैरह बना लिया जाए। और बच्चों खतरे ढूंढे जिनसे है नुकसान, आओ बच्चों खतरे ढूंढे जिनसे है नुकसान, जगह जगह का करें निरीक्षण, ले सबको पहचान, समझना बहुत जरूरी, सुरक्षा करिए पूरी, समझना बहुत जरूरी, सुरक्षा करिए पूरी, समझना बहुत जरूरी, सुरक्षा करिए पूरी। और जो आपने बताया था बिजली के तार, बिजली के यदि तार कटे हों, लटक रहे या पास, बदन हमारा छू ना पाए, याद रहे ये खास, न समझो ये मजबूरी, सुरक्षा करिए पूरी, न समझो ये मजबूरी, सुरक्षा करिए पूरी, न समझो ये मजबूरी, सुरक्षा करिए पूरी। और आपने बताया था कि ये बिल्डिंग चक्की हुई है, बाउंड्री वाल है, जर जर भवन पड़े हों कोई या चार दीवार, जर जर भवन पड़े हों कोई या चार दीवार, ना ही उनके अंदर जाए, न लंघे उस पार, बना कर उनसे दूरी, सुरक्षा करिए पूरी, बना कर उनसे दूरी, सुरक्षा करिए पूरी, बना कर उनसे दूरी, सुरक्षा करिए पूरी। और अभी सॉकेट मिला हुआ था, खुला सॉकेट जल भराओ हो या फिसलन नल पास, खुला सॉकेट जल भराओ हो या फिसलन नल पास, ऊबड़ खाबड़ मैदान हो कोई न जाओ अरदास, ये रहो बिजली स्विच दूरी, सुरक्षा करिए पूरी, रहो बिजली स्विच दूरी, सुरक्षा करिए पूरी, रहो बिजली स्विच दूरी, सुरक्षा करिए पूरी। और अभी एक पॉइंट आया था विकलांग बच्चों के लिए, जो रेलिंग वो रैंप बना हुआ था, रेलिंग टूटी हुई थी, तो उसका भी ध्यान देना है। रेलिंग रहते रैंप टूटा यदि कर सबकी पहचान, रेलिंग रहते रैंप टूटा यदि कर सबकी पहचान,
लाल रंग से चिन्हित करके करते रहो निदान, आए ना आफत बारी सदा गूंजे किलकारी, आए ना आफत बारी सदा गूंजे किलकारी, आए ना आफत बारी सदा गूंजे किलकारी। समझना बहुत जरूरी सुरक्षा करिए पूरी, समझना बहुत जरूरी सुरक्षा करिए पूरी। हम लोग सुंदर हैं, मैं सुंदर हूँ, तुम सुंदर हो, हम सब लोग सुंदर हैं। सबसे पहली गतिविधि है, हम कौन कौन सी कमियां करते हैं, उनमें क्या सुधार लाना है, क्या बाजार से आप अपना सामान प्लास्टिक के थैलों में लाते हैं, क्या भोजन करने के बाद थाली में खाना रखकर छोड़ देते हैं, क्या नहाते समय बाल्टी में भरा पानी छोड़ देते हैं और नल का छोड़ देते हैं। इस पे हमें विचार करना है कि हमें क्या करना चाहिए। छोटी छोटी कमियों से जलवायु परिवर्तित होती है, तो हमें पहली चीज है लेकर चल, तू चल कल्याण को सबके तेरा कल्याण कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। प्रभु के नाम से हमने संवरते काम देखे हैं। प्रभु के नाम से हमने संवरते काम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी वहाँ आराम देखे हैं। जहाँ मुश्किल ही मुश्किल थी वहाँ आराम देखे हैं। कोई हर मुश्किल का हल हो अरे नादान कर देंगे। मुश्किल का हल हो कोई नादान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। वो अपनी गोद में तुझको भरोसा कर उठा लेंगे। अपनी गोद में तुझको भरोसा कर उठा लेंगे। तू अपना कर्म करता चल माँ की वो संभालेंगे। अपना कर्म करता चल माँ की वो संभालेंगे। तुझे अपनी दया से वो तू सुन हैरान कर देंगे। अपनी दया से वो तुझे हैरान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। तुझसे हो न पाएगा उसे भगवान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। काम करती है क्योंकि हवा की एटमॉस्फेयर कम होता है, इसलिए वो हमें काफी दूर से लाल कलर दिखाई देता है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। एक मिनट।
ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो सबसे